कोई बड़ी बात नहीं थी ये कह देना कि आपके जो 3 लोग मारे गए उस पर हमें खेद है। लेकिन अमेरिका ने हमें क्या संदेश दिया पता है? चुपचाप हमारे आदेशों का पालन करो। कौन हो तुम भारत को आदेश देने वाले? क्या भारत तुम्हारा गुलाम है? समुद्र में नाकेबंदी का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अमेरिका भारत को चिढ़ा रहा है, लेकिन सरकार का रवैया बताता है कि अमेरिका के सामने भारत इतना मजबूर कभी नहीं था। इतिहास बताता है कि जब जब अमेरिका ने भारत को आंख दिखाई है, भारत ने उसका करारा जवाब दिया है। अब इसकी एक मिसाल सुनिए। साल 2013 की बात है। देवयानी खोब्रागडे न्यूयॉर्क में भारत की डेप्यूटी कॉन्सल जनरल थी। उनका काम अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। देवयानी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में रहती थी। घर का काम संभालने के लिए वो भारत से एक मेड लेकर गई थी जिनका नाम संगीता रिचर्ड्स था। कुछ समय बाद संगीता और देवयानी के बीच पैसे और काम को लेकर विवाद हो गया। एक दिन संगीता अचानक गायब हो गई और उसने अमेरिकी सरकार से शिकायत कर दी। शिकायत में उसने कहा कि देवयानी उसे बहुत कम वेतन देती है और उसने वीजा के कागजों में झूठ बोला है। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने बिना भारत सरकार को बताए कार्रवाई की योजना बनाई। 12 दिसंबर 2013 की सुबह देवयानी हमेशा की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। बच्चों को छोड़कर जैसे ही वो वापस मुड़ी, अमेरिकी पुलिस ने उन्हें बीच सड़क में घेर लिया। उन्हें अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाई गई। थाने ले जाकर जेल के आम कैदियों के साथ बंद कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब सुरक्षा के नाम पर उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई और डीएनए टेस्ट के लिए लार का सैंपल लिया गया। जब यह खबर भारत पहुंची तो भूचाल आ गया। सरकार ने इसे सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि भारत देश का और तिरंगे का अपमान माना। नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी राजनयिक को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद भारत ने अमेरिका के अहंकार को तोड़ने के लिए जो किया उसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के चारों तरफ सुरक्षा के लिए भारी भरकम बैरिकेड्स लगे थे। भारत सरकार ने क्रेन भेजी और उन सभी बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। साफ संदेश दिया गया कि अगर अमेरिका में हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो दिल्ली में तुम्हें भी विशेष सुरक्षा नहीं मिलेगी। अमेरिकी राजनयिकों को भारत में बिना टैक्स विदेशी शराब, सिगरेट और गाड़ियां मंगाने की छूट थी। भारत ने वो सारे वीआईपी छूट तुरंत रद्द कर दिए। भारत ने अमेरिका के एक सीनियर डिप्लोमेट को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म सुना दिया। भारत के इस जवाब से अमेरिका दंग रह गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इस हद तक जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आखिरकार जनवरी 2014 में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने देवयानी के खिलाफ केस वापस तो नहीं लिया, लेकिन सुरक्षित रूप से उनके भारत लौटने का रास्ता खोल दिया गया। सवाल ये उठता है कि जो सरकार घर में घुसकर मारने का दावा करती है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?